नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। चांदनी चौक लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन संत नगर चौक रानीबाग में किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान तमाम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत कर उन्हें जिताने का संकल्प लिया। इसके बाद कार्यालय से ही जयप्रकाश अग्रवाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पदयात्रा का शुभारंभ किया, जो कार्यालय से चलकर ढोल नगारों के साथ राम हैंडलूम वाया लिबर्टी शोरूम, सब्जी मंडी, जंग भवन, कैप्टन सतीश मार्ग, ऋषिनगर मार्केट, रानीबाग मेन बाजार से होती हुई वापस कांग्रेस कार्यालय पर संपन्न हुई। इसके बाद जेपी अग्रवाल ने कई जगहों पर समर्थकों में मुलाकात की। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सभी नेताओं और आम लोगों से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमें पहचानती हो, जो हमें जानती हो, जो देश के गहन मुद्दे हैं उनके ऊपर उसका ध्यान हो। सरकार चलाने का मतलब लोगों के दिल में जगह होना हो, लेकिन अगर सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार करती है तो वो किसी के हक में नहीं जाता और उससे देश का भी नुकसान होता है। आप मुद्दों से भटक कर बात नहीं कर सकते। अगर चुनाव है तो चुनाव के बुनियादी मुद्दे जो होते हैं वो लोगों से जुड़े हुए होते हैं कि आप उनका ध्यान रखें। अगर कहीं कोई परेशानी है तो आप कानून बनाएं और कानून बनाकर उनको राहत दें। अगर सरकार है तो सरकार दिखनी चाहिए लोगों की हिमायत में, लेकिन पिछले 10 साल में जो भी हुआ वो शायद किसी के हक में नहीं जाता, उन लोगों के हक में जाते हैं जो ताकत में थे और उन्होंने अपना डंडा चलाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार हम इसलिए बनाते हैं कि वो चुनी हुई सरकारों को तोड़े? क्या सरकार हम इसलिए बनाते हैं कि वो जो लोग काम कर रहे हों उनके ऊपर डंडा चलाए? क्या सरकार इसलिए बनाते हैं कि वो लोगों को, मंत्रियों को जेल भेजे? क्या हम सरकार इसलिए बनाते हैं कि वो मुख्यमंत्री को जेल भेजे? ये जो अलायंस बना है, ये जो गठबंधन बना है, समझौता हुआ है, ये इसीलिए हुआ है कि हम देश में तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश में बहुत परेशानियां हैं, लोग महंगाई से पीड़ित हैं, लोग बेरोजगारी से पीड़ित हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार ने एक ऐसा रवैया इस्तेमाल करा है जिससे उसने लोगों को राहत देने की बजाय, देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे जेपी अग्रवाल जी के समर्थन में रोड शो निकाला जा रहा है और चमन लाल शर्मा जी साथ में हैं। क्या कहेंगे सर? इंडिया गठबंधन के साझे उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल जी, जो कि कांग्रेस और आम पार्टी के संयुक्त कैंडिडेट हैं, वो आज रानीबाग में पदयात्रा निकाल रहे हैं और वो जीप पर सवार हैं और उनके साथ सैकड़ों हजारों आदमी पदयात्रा कर रहे हैं। ये रानीबाग से, यहाँ से पदयात्रा चलेगी, जो हमारा कांग्रेस का कार्यालय खुला है, और उधर से राम हैंडलूम से मुड़ती हुई लिबर्टी शोरूम से होती ही जंग भवन जाकर और सब्जी कैप्टन सतीश मार्ग से मेन मार्केट रानीबाग से होती हुई वापस संपन्न होगी। और इसमें हजारों कार्यकर्ता इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कांग्रेस अवश्य विजय होगी। क्या लगता है कितना बड़ा मुकाबला है कांग्रेस के सामने और आम पार्टी दोनों के संयुक्त कैंडिडेट जेपी अग्रवाल जी के सामने कोई मुकाबला दिखाई नहीं देता और श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी अवश्य विजयी होंगे। उनका काम इतना है कि वो हर जगह, देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरा लाव लश्कर चल रहा है यहाँ पर। क्या लगता है गर्ग साहब, कितना बड़ा मुकाबला है? जायसवाल जी, मुकाबला है ही नहीं, एक तरफा जीत है इसमें गठबंधन के उम्मीदवार की, एक तरफा जीत है। एक तरफ हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं जो जितने साधारण व्यक्ति हैं, जितने सरल व्यक्ति हैं, हर आदमी से मिलते हैं, और दूसरी तरफ जो खंडेलवाल जी हैं उनको हमने कभी देखा ही नहीं आज तक यहाँ पर, और कोई मुकाबला मुझे तो नजर नहीं आता यहाँ पे।
चांदनी चौक सीट गठबंधन के पास जाने वाली है। पूरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित है, आम आदमी पार्टी पूरा इकट्ठे हैं सही में। बिल्कुल इकट्ठे हैं, कंधे से कंधा मिला के जी जान से इकट्ठे हैं। बिल्कुल बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे। बीजेपी को हराना है, तानाशाही को खत्म करना है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ गए हैं, तो कितने खुश हैं आप लोग? चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं लोग? अब पहले ही हम जीते हुए थे, अब तो हमारे अंदर बहुत जान आ गई। केजरीवाल जी ने 2 दिन में जान भर दी है। पहले ही जीत रहे थे हम, लेकिन अब तो और ज्यादा जीतेंगे। इनको पसीने आए हुए हैं। आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी के साथ आम आदमी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर देवराज अरोड़ा जी है। देवराज अरोड़ा जी, आदरणीय श्री जयप्रकाश हाँ जी, बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदान करें। मुकाबला किसका, किसके साथ? अरे क्या भाजपा क्या बेचती है? 25 को कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 25 को कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। आशीर्वाद लेते हुए देख सकते हैं उन्होंने अपना बहुमूल्य पगड़ी वगैरह तो पहले ही बांध लिया है। लगता है चुनाव जीतने वाले हैं आप लोग। कुछ तो माहौल बन नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन की सातों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार प्रवीण खंडेवाल जी जब कल आए थे तो दुकानदारों से पैसा उगाही किया गया, दुकानदारों को धमकाया गया, लोगों को कहा गया इतना इतना पैसा देना है आप लोगों ने। शायद आपको मालूम नहीं है, पूरा बाजार घबराया हुआ है कि अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले एमपी हमारी ऐसी कम तैसी कर देंगे। लगता है दुकानदारों ने पैसा दिया है तो ये आप लोग वापस करवा देंगे। हम तो पहले भी सच्चाई की लड़ाई लड़ते आए हैं, आगे भी सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। आप देख सकते हो देश का युवा जो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, आज देश का युवा जो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, आज वो बेरोजगार है। जब देश की रीढ़ की हड्डी ही कमजोर होएगी या टूट जाएगी तो उस देश का क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सही बात है, लेकिन लगता है आपको मस्त माहौल क्या लग रहा है? माहौल बिल्कुल हमारी तरह हमारे पास है, हमारे साथ है लोग, क्योंकि डर इतना बैठा रखा लोगों के अंदर। इन्होंने छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने, काउंसलर हो, एमएलए हो या एमपी हो, इतना डर बैठा रखा है कि जनता अब उस डर का जवाब वोट से देगी। और वो वोट आने वाली 25 मई को हाथ के निशान पर बटन दबाकर इस देश का भविष्य तय करेगा। कैसा वसूली हुआ है रानीबाग मार्केट में? जैसे भाई साहब बता रहे वापस करवाएंगे क्या आप लोग? अगर जिनसे वसूली की गई है, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो वसूली वापस करवाएंगे। पक्का वसूली वापस होगी और आगे को किसी से वसूली भी नहीं होगी। ये तो ईमानदार सरकार है, फिर वसूली की नहीं। ईमानदार किस चीज की सरकार है? जो भ्रष्ट जितने हिंदुस्तान के अंदर मंत्री हैं उनको अपने पास बुलाने के बाद में वॉशिंग मशीन में धो के उनको बिल्कुल क्लियर साफ कर देती है। और अगर जो उनके खिलाफ बोलता है उसको ईडी और सीबीआई की रेड डलवा के उसको अंदर बंद कर देती है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और देश का संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का जो पूरा हिंदुस्तान में गठजोड़ हुआ है उससे ये बौखलाए हुए हैं। तो कुछ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में करंट है? बहुत करंट है, लोग बहुत नाराज है भाजपा से। उनके सांसद बदल दिए गए, जो सांसद थे जवाबदेही उनकी खत्म कर दी। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के सभी एमपी हटा दिए, सबका टिकट काट दिएगा, कोई जवाबदेही नहीं है। लोगों में रोष है, आके जवाब दे, कम से कम पता लगे जनता को उन्होंने क्या किया। उनके पास जवाब ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, लोगों में दिनों दिन रोष बढ़ता जा रहा है। पगड़ी वगैरह तो पहले ही बांध ली है। लगता है चुनाव जीतेंगे? हम चुनाव जीत चुके हैं। ये वो शख्स है जयप्रकाश अग्रवाल जो 5 बार हमारे दिल्ली से सांसद रहे हैं। 3 बार वो चुने हुए सांसद रहे हैं, 2 बार राज्यसभा से सांसद रहे हैं। उनको एक्सपीरियंस है, अपनी सरकार से लड़ने का एक्सपीरियंस है, दिल्ली का हक दिलाने के लिए एक्सपीरियंस है उनको। उस व्यक्ति को हम पार्लियामेंट में भेजेंगे जो दिल्ली की हक की आवाज हमेशा उठाएगा। जयप्रकाश अग्रवाल जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या लगता है चुनाव जीत रहे हैं? नहीं जीत रहे हैं। गठबंधन की सब जो बन के आया है, केजरीवाल ने काफी सहयोग दिया है हमारे को, और इस बार हम कांग्रेस
बड़े अच्छी बहुमत से जीतेंगे, बहुमत से। मैं सुमंत मलिक, दिल्ली प्रदेश कोर को एक कमेटी डेलीगेट। क्या लग रहा है क्या रहा है? तो भीड़ भाड़ तो कम है, भीड़ भाड़। प्रकाश अग्रवाल जी एक ऐसी चीज है जो एरिया में काम करते हैं। मेरे यहाँ रेलवे स्टेशन बना, मेरे यहाँ सेंट्रल स्कूल खुला, मेरे यहाँ बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क बनवा। यहाँ जब पब्लिक को सुविधा देंगे तो उसी ऐसे ही आदमी को लोग चुनेंगे। और मैं तो सभी भाई से अपील करता हूँ कि ऐसे आदमी को ही चुने जो हमारे लिए एरिया में काम करें। देख सकते हैं पूरा एकदम लोग चल रहे हैं, पूरा दमखम लग रहा है, लेकिन माहौल चेक करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? माहौल आंखों देखी आप खुद ही बता सकते हैं, बाकी मेरे से पूछेंगे तो माहौल ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। आइए थोड़ा रास्ता दे देंगे। कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी? बिल्कुल जीत जाएगी, गठबंधन जीतेगा। हम सबका जितना भी जोर है, हम सबका जीत रहे हैं। जयप्रकाश जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे और ये दिल्ली की ये तानाशाही सरकार के खिलाफ चुनाव है। देख रहे हैं आपके सामने ही जितने भी आम लोग हैं उनकी राय क्या है। आज जो केंद्र में सरकार है उसकी वजह से सभी के सभी लोग जो निम्न वर्ग के हैं, मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, वो सभी परेशान हैं। और उसी का असर देख रहे हैं कि जयप्रकाश अग्रवाल जी के आज की इस पद यात्रा में सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। खंडेलवाल साहब तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और इनका आम आदमी पार्टी का गठबंधन ही ठगबंधन हुआ है। देखिए वो आज एक चुनाव के प्रत्याशी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी ये लड़ाई जो है आज मोदी सरकार बीजेपी के झूठे वादों के लिए है। आज जो हर इंसान छोटे वर्ग का पीड़ित है उसकी आवाज़ बन के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उभर के आई है और इस लड़ाई को विजय भी करके जाएगी। कोई मुकाबला नहीं है, कोई आगे है ही नहीं। इंडिया गठबंधन जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा। तानाशाह के आगे, तानाशाह को झुकना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के आगे। अब तो केजरीवाल जी भी बाहर आ गए हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल आना ही था, कोई घोटाला थोड़ी ना किया है। ये तो तानाशाह की तानाशाही है, जनता सब जानती है। जनता बहुत बड़ी ताकत है, तानाशाह को झुका के रहेगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।